इस लिंक को स्टार्ट कर लिया। हमारा आज का सेशन आप लोगों के साथ दैट इज ऑन फूड फ्रॉड थ्रेट्स एंड इम्पैक्ट्स, इसके ऊपर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को अंदाजा है कि हमने ये ड्यूरिंग द लॉकडाउन और कोविड-19 के जो डेज हैं, इन दिनों में ग्लोबल हलाल सर्विसेज ने ऑनलाइन जो फ्री अवेयरनेस सेशंस फॉर यंग प्रोफेशनल्स हमने ये एडअप किए हुए हैं अपने इस पोर्टफोलियो के अंदर। और जो हमारा 4th लाइव सेशन है जो हम आज कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑन फूड फ्रॉड थ्रेट्स एंड इम्पैक्ट्स। मैं दोबारा बताता जाऊं कि अभी हमारे सर्टिफिकेशन मैनेजर थे, लेकिन थोड़ा सा वो इंटरनेट इशू की वजह से वो लिंक डाउन हुआ है। इस लिंक से हम दोबारा इसको स्टार्ट कर रहे हैं। My name is Muhammad Awais Khan, and I am a food scientist by profession and heading the Global Halal Services. Global Halal Services is the leading halal certification body in Pakistan. We are working in Pakistan for promoting the halal industry, for sustainable halal industry, Pakistan's halal products to worldwide and globally. यकीनन हमारी टीम जो है वो आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशंस में होगी। हमारे जो ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बने हुए हैं ग्लोबल हलाल सर्विसेज के, उनमें भी ये लिंक्स जो है वो आ गए हैं, आप उसमें से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक के लाइव पेज से जो हमारा ये लिंक चल रहा है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम जो हमारा जो टाइम है इसको एफिशिएंटली हम गुजारें। ओके, ये कुछ आउटलाइन है जो आज हम करेंगे। ओपनिंग रिमार्क्स इसके ऊपर मैं दूं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद, और ये हम हर जो ग्लोबल हलाल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है, हर ट्रेनिंग से पहले उसी कुरान पाक की आयत से आगाज करते हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाई है कि या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन। तो ये हलाल इंडस्ट्री का जो पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में आजकल जो बूस्ट है, और ये इंडस्ट्री बतदरीज इसमें इजाफा हो रहा है। ओपनिंग रिमार्क्स में यह है कि द मुस्लिम वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस अ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 1.8 बिलियन इन 2012 टू 2.2 बिलियन इन 2030। तो 2012 से 2030 तक इतना डिफरेंस जो है वो मुस्लिम जो पॉपुलेशन की ग्रोथ में आ जाएगा। एंड दिस सिनेरियो हैज लेड टू एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज डिस्पोजेबल इनकम। तो ये पूरा गैप जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक किरदार अदा करेगा। ग्लोबल हलाल मार्केट रिप्रेजेंट्स मोर देन 20% ऑफ द इंटायर फूड इंडस्ट्री। ग्लोबली जो फूड इंडस्ट्री है उसका 20% से ज्यादा जो है वो हलाल इंडस्ट्री, हलाल मार्केट, उसमें उसका शेयर है। और इसमें जो हलाल इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अप टू 70% बाय 2050। तो 2050 तक जो हलाल इंडस्ट्री की मार्केट है, परचेस मार्केट है, उसकी जो डिमांड्स हैं वो 70% तक इंक्रीज कर देगी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझ सकते हैं कि हलाल इंडस्ट्री और कितनी स्पीड से हलाल इंडस्ट्री जो है वो आजकल ग्रोथ की है। ये एक बेसिक गाइडलाइंस हैं जो मैं आपके साथ सामने यहाँ पे रखने लगा हूँ हलाल इंडस्ट्री के हवाले से, हलाल फूड के हवाले से। हलाल परचेस मार्केट है, उसकी जो हलाल द मेन एलिमेंट्स, इसका सबसे पहला तो यह है कि एडहेरेंस टू शरिया लॉ। ये पिछले सेशन में भी हमने फूड सेफ्टी इस्लामिक गाइडलाइंस के ऊपर भी ये डिस्कशन हमने की थी कि एडहेरेंस टू शरिया लॉ सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए हमें शरिया लॉ को जो है वो फॉलो करना है। दूसरी बात यह है कि हलाल प्रोडक्ट, हम पिछली सेशन में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, consumer product safety, yes, and animal welfare and fair trade. These all are the main elements of halal and halal industry. halal integrity in all supply chain, total supply chain में तमाम स्टेप्स के ऊपर जो है वो हलाल जो सेगमेंट है और हलाल स्टैंडर्ड्स जो है वो इंप्लीमेंट होता है। देन हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज फूड फ्रॉड। अच्छा, हम यहाँ पे आज दो तरह की डिस्कशंस इसके ऊपर करेंगे। मेरी सही जो डिस्कशन है ये या तो एफडीए की गाइडलाइंस को हमने फॉलो किया हुआ है, आप एफडीए की वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, एफएओ की वेबसाइट से देख सकते हैं, या फिर आप ओआईसी एंड सिमिक, वहां से मैंने सारे हलाल टर्मिनोलॉजीज और स्टैंडर्ड्स को लिंक किया है। और
एफडी और एफएओ की सारी वेबसाइट्स में से हमने, और उनमें से जो डाटा है वहां से डाटा फेच करके हमने टेक्निकल एंड वो शरिया पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को सबमर्ज किया। तो फूड फ्रॉड जो इतना इंपॉर्टेंट है, इसका क्या कोरिलेशन है विद दी, आप कह सकते हैं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फूड फ्रॉड इज डिफाइंड एज एनी डेलिब्रेट मिसप्रेजेंटेशन और एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और एनी फूड प्रोडक्ट, फूड इंग्रेडिएंट और फूड पैकेजिंग फॉर इकोनॉमिकल गेन। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर है कि फूड फ्रॉड जो होता है ये टोटल इकोनॉमिकली गेन और इंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली ये चीज नहीं होती। फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस हम आगे भी पढ़ेंगे, ये टोटली इंटेंशनली एक टर्मिनोलॉजी है जो एडअप ये काम किया जाता है, और इसका एक्चुअल जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इकोनॉमिकल गेन होते हैं। इसकी हम आगे कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ये एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा एफएसएमएस के बेसिक जो मेन पिलर्स में से फूड सेफ्टी के ऊपर तो हम बहुत सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं। हैसअप पूरा सिस्टम एक मौजूद है, दैट इज हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स एंड फूड डिफेंस। फूड डिफेंस एक अलग पूरा एक सब्जेक्ट है, हम आज उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, दैट इज टैसअप थ्रेड्स के साथ बिलोंग करते हैं। आज हम डायरेक्टली टच करेंगे, दैट इज फूड फ्रॉड। वैसअप वल्नरेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, सोची समझी साजिश के तहत जो हम काम कर रहे होते हैं उसको हम फूड फ्रॉड बोलते हैं। और फूड फ्रॉड है ये टर्मिनोलॉजी ग्लोबली जो है आजकल जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। कुछ हम आगे मैंने स्क्रीनशॉट्स इसमें अडॉप्ट किए हैं, हमारी टीम ने, वो स्क्रीनशॉट से आपको दिखाएंगे किस तरह इसका काम हो रहा है और इकोनॉमिकली मोटिवेटेड है। और आज हम सिर्फ फूड फ्रॉड, हैसअप एंड टैसअप को डिस्कस आज नहीं करेंगे, इनके लिए एक अलग हम सेशन रखेंगे स्पेशली फूड डिफेंस के ऊपर। आज जस्ट हम वैसअप फूड फ्रॉड को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक पिक्चर है जो बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है एज ए प्रोफेशनल हमें समझने के लिए। यहाँ पे 4 टर्मिनोलॉजी की गई हैं, दैट इज फूड क्वालिटी, फूड सेफ्टी, फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस। फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी दोनों टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन मे बी बट नॉट intentional. This is unintentional or accidental adulteration. फूड सेफ्टी कंप्रोमाइज हो सकती है, लेकिन इसमें यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो ऑनर्स हैं या जो प्रोड्यूसर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं वो इंटेंशनली फूड सेफ्टी कंप्रोमाइज कर रहे हो या क्वालिटी ऑफ फूड कंप्रोमाइज कर रहे हो। वो अनइंटेंशनल हो सकती है, ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो सकती है, ड्यू टू इन्वायरमेंट हो सकती है, ड्यू टू पर्संस हो सकती है जो हमारे फूड हैंडलर्स हैं, हमारे ड्यू टू इक्विपमेंट्स हो सकती है, कोई रिएक्शंस हो सकता है, केमिकल रिएक्शन, कोई फिजिकल हैजर्ड हो सकता है या माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड, इवन एलर्जेंस हो सकते हैं। तो ये फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी ये दोनों अनइंटेंशनली हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंटेंशनली ये एडल्ट्रेशन होती है, ये अनइंटेंशनल नहीं हो सकता। इकोनॉमिकली ड्रिवन मोटिवेशन इज गेन की जाती है फूड फ्रॉड के अंदर। इसका एक्चुअल मकसद जो यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाए, एक्चुअल प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एक पैकेजिंग मटेरियल के अंदर मौजूद है उसमें मिस ब्रांडिंग और मिस लेबलिंग करें, लोगों को कंफ्यूज करें, जो चीज डिपिक्ट की जाती है वो एक्चुअल में प्रोडक्ट के अंदर ना मौजूद हो, दैट इज फूड फ्रॉड, और ये इंटेंशनली किया जाता है। हाँ, एक प्रोडक्ट हमने बनाई, उसमें कोई स्पॉइलेज होगी या कोई कंटेमिनेशन होगी, दैट मे बी अनइंटेंशनल। तो फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी अनइंटेंशनल, एंड फूड डिफेंस and food fraud, that is both terminology is intentional, that is known as TASSUP, WASSUP, and these are the emerging जो स्टैंडर्ड्स में, जो सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर इवन एफएसएससी के अंदर भी इसकी क्लॉजेस में इसको ऐड कर दिया गया है। फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस, इसके प्रिवेंशन मैकेनिज्म और ग्लोबली इसके ऊपर क्या काम हो रहा है हम आगे जाके देखते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो फूड फ्रॉड के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोरिलेट करती हैं। इट इज मिसलेबलिंग, यस, के अंदर आप कहते हैं कि जिस तरह आजकल पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और बाकी गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स ने भी इसको काम किया कि जो मिल्क हमें आ रहा था और उसको डायरेक्ट मिल्क के बजाय उन्होंने पाउडर्ड मिल्क के कुछ एडिशंस करवाई हैं उनके लेबलिंग के ऊपर, कुछ के ऊपर वासिया उर्दू में ये लफ्ज लगवाया है कि ये दूध नहीं है, और इस मार्जिन के ऊपर कुछ चीजें आ रही थी, तो एंड सो ऑन, दैट इज मिस लेबलिंग,
ग्रे मार्केट प्रोडक्शन एंड देन अनअप्रूव्ड इन्हांसमेंट्स उसमें की जाती है, काउंटर फाइटिंग, डाइल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, कंसीलमेंट, दीज ऑल आर दी टर्मिनोलॉजीज। और इसको आप फूड फ्रॉड को स्टडी करें तो एफडीए की गाइडलाइंस इसके ऊपर मौजूद है। जो है एफएसएससी 22000 का एक आपको डॉक्यूमेंट नजर आ जाएगा, उसी डॉक्यूमेंट में से मैंने ये सारी जो है टर्मिनोलॉजीज दी हैं, जस्ट उसको ओपन करें, आपके पास वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। ओके, हलाल फूड के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल हलाल सर्विसेज ने जो ये एक्टिविटीज प्लान की हैं, हमने फूड इंडस्ट्री की भी उन टॉपिक्स को टच किया है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हलाल इंडस्ट्री के साथ टच करते हैं। अच्छा, ये कुछ कट्स हैं, ये न्यूज़पेपर्स की हमने कुछ चीजें उसमें उनके मतलब स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं कि जो ग्लोबल इश्यूज चल रहा है। जिस तरह साउथ अफ्रीका में एक स्टडी थी, तो उसमें एज ए बीफ डोंकी मीट को बेचा जा रहा था और लोग उसको एज ए बीफ समझ के यूज कर रहे थे कि ये जनाब हलाल एनिमल्स का है, लेकिन वो हराम एनिमल्स का था। इस तरह की एग्जांपल्स पाकिस्तान में भी आ रही हैं। इस तरह चाइना के अंदर टोटल वॉलमार्ट के अंदर उन्होंने एक पूरा रिकॉल प्रोसीजर किया था, जो टेंटेड डोंकी मीट जो चाइना के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा था। इसी तरह ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा इशू हो रहा है कि आजकल हर फर्द अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनिक क्लेम कर रहा होता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक ना तो सर्टिफाइड होता है, ना पूरे प्रोसीजर्स को ऑर्गेनिक एक प्रोसीजर मौजूद है, ना उसको फॉलो कर रहे होते हैं। दैट इज आल्सो इन दी कैटेगरी ऑफ फूड फ्रॉड। ब्राजील के अंदर एक ऐसा इशू आया कि मीट पैकिंग अगेंस्ट एक्सपोर्टेड रॉटन बीफ उन्होंने जो बनाया, तो ये सारी आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो ये दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल इश्यूज ऑफ फूड फ्रॉड। इंडिया के अंदर ये देखें, इंडिया मिल्क प्राइसेस हाई, तो मच ऑफ इट्स एडल्ट्रेशन। आप ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड एडल्ट्रेशन की एग्जांपल्स मिलती हैं, और वर्ल्ड वाइड बहुत सारा एक इशू है फूड फ्रॉड के ऊपर और मिस लेबलिंग एंड मिस ब्रांडिंग के अंदर। इसी तरह ये देखें कि मिस लेबल्ड टेस्टिंग रिवील्स थर्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स mislabeled false food labels on 82 impure oils in China। इस तरह यूएसए में अंदाजा है कि यूएसए में भी एक इशू आया था, फास्ट में रेड स्नाइपर के हवाले से बात हो रही है। मिल्क के ऊपर तो बहुत ज्यादा, फिश, ऑलिव ऑयल, हनी, मिल्क, या में ग्लोबल एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि ज्यादा इस्लामिक या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा एडल्ट्रेशन के इशू है, लेकिन हमें लिटरेचर बता रहा है, जो हमने जर्नल से, लिटरेचर से अखज किया, जो हमें न्यूज़पेपर्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ा फ्रॉड जो हुआ है, बड़ा फ्रॉड फूड फ्रॉड के जुमरे में, जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं, दैट इज इन यूएसए। मतलब ये डिपिक्ट किया जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में सारे एडल्ट्रेशन के इशू हैं, फूड सेफ्टी के इशू हैं, कंटेमिनेशन के इशू हैं, और फ्रॉड सारा डेवलपमेंट। बट ऐसी बात प्रैक्टिकली और हिस्ट्री और लिटरेचर ये बताता है कि सबसे बड़ा जो फ्रॉड हुआ है हिस्ट्री का, दैट इज इन यूएसए, दैट इज हनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी इज लार्जेस्ट फूड फ्रॉड इन द यूएस हिस्ट्री। आप इसको गूगल करें, आपके सामने ये पूरी डिटेल आपके सामने इसकी आ जाएगी। इसी तरह यूरोप के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ फेक फूड एंड ड्रिंक सीज्ड इन इंटरपोल, तो ये यूरोप के अंदर भी और यूएसए के अंदर की जो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने बयान की हैं। क्यों ये है फूड फ्रॉड इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे? क्या इश्यूज हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या बैकअप है? कॉम्प्लेक्स फूड सप्लाई चेन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हमने पीछे भी ये बात की थी, और इसको चैलेंजिंग इकोनॉमिक टाइम्स इस वक्त हमारा चल रहा है, और फूड सप्लाई ग्लोबली एक सब्जेक्ट बनता जा रहा है। देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हम मैकडोनल्ड का बर्गर पाकिस्तान के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल या कहीं और आप परचेज करते हैं, अब उस बर्गर के अंदर आप देखें कि उसमें बेक प्रोडक्ट आपके मौजूद होते हैं, उसमें चिकन उसका कोई और सोर्स है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसकी प्रोडक्शन कहाँ हुई है, उसके अंदर कौन कौन से कलर्स, एडिटिव्स, स्टेबलाइजर्स ऐड किए गए हैं, डो के अंदर कौन सी चीजें मिक्स की गई हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है।
चिकन कहां से आया, स्लाटर हुआ या नहीं हुआ, अगर स्लाटर हुआ तो वो इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्लाटर हुआ या नहीं हुआ, उसकी सप्लाई चेन में कोई इशू आए या नहीं, ठीक है। उसके बाद उसमें फॉर एग्जांपल केचप ऐड होती है, तो वो केचप कहां से बनी, क्या उसका सोर्स था, उसमें कौन कौन से कलर्स, फ्लेवर्स, एडिटिव्स ऐड किए गए, वो कलर्स एंड फ्लेवर्स एंड एडिटिव्स जो है उनके क्या सोर्स हैं। तो ये आप देखें कि एक प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल घर के अंदर पिज्जा कंज्यूम करते हैं, पिज्जे के अंदर आप ब्रेड भी उसमें इस्तेमाल हो रही होती है, अब डो का पूरा एक प्रोसीजर मौजूद है, उसमें केचप इस्तेमाल होती है, उसमें मायोनेज इस्तेमाल होती है, उसमें चिकन इस्तेमाल हो रहा था। तो ये सारी चीजें फिर ये भी सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं, इनके भी प्राइमरी सोर्सेज मुख्तलिफ है, और उन सोर्सेज के, उन एडिटिव से भी आगे सोर्सेज हैं। ये कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन सिस्टम बनता जा रहा है, इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज और ये स्टैंडर्ड्स अब इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इवन जीएफएसआई ने इनके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है, और इसके ऊपर बड़ा कहें कि एग्रेसिव वर्क जो ग्लोबली इसके ऊपर हो रहा है। और हलाल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत जरूरी है कि हम ट्रेसेबिलिटी करें। ये सिर्फ फूड आइटम्स में नहीं है, बल्कि नॉन फूड आइटम्स में भी है, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हमारी सारी हैं, इन सारी प्रोडक्ट्स में हमें सेम प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करना होगा। और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को मैं पीएसक्यूसीए के और जो हमारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के इदारे उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ा एक कॉम्प्रीहेंसिव स्टैंडर्ड PS 3733 2016 डेवलप किया है। उसमें हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स और टेक्निकल स्कॉलर्स का एक बहुत ज्यादा इनपुट है, और वो एक कॉम्प्रीहेंसिव स्टैंडर्ड है, वो तमाम इवन ट्रेसेबिलिटी, फ्रॉड, डिफेंस, सारी चीजों को एड्रेस उसमें किया जाता है। ओके, हलाल फूड फ्रॉड चैलेंजेस, करंट इश्यूज क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स, प्लेंटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं, बहुत ज्यादा। अभी आज मैं एक सऊदी पंजाब के एक रीजन में था, तो मैं एक मॉल पर गया, तो मुझे 4 ऐसी प्रोडक्ट नजर आई, 4 ऐसी प्रोडक्ट नजर आई कि जिनके ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन का मार्क मौजूद था, लेकिन वो सेल्फ क्लेम था, वो किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी का नहीं था, जस्ट गोल राउंड सर्कल था एंड हलाल उसके ऊपर लिखा हुआ था। ये मैं चूंकि फ्रॉड और इसको मैं कोरिलेट हलाल के साथ कर रहा हूं, वैसे तो फूड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और फूड साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही है, लेकिन मैं टिपिकल हलाल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे बात करूं। ओके, तो न्यू प्रोडक्ट्स बहुत सारी मार्केट्स के अंदर आ रही हैं, और ये बहुत ज्यादा इस वक्त रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं न्यू प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, कंज्यूमर परसेप्शन चेंज हो रही है, कंज्यूमर्स की डिमांड है कि डायरेक्ट कंज्यूमेबल वैल्यूएटेड प्रोडक्ट हो, सेफ, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। नेशनल पर्सपेक्टिव्स भी उसमें दरमियान में आते हैं, और इंटरनेशनल सिनेरियो भी हमारे दरमियान मौजूद है। तो इसलिए हमें लोकल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना होता है, हमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी, ट्रेड की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमारी कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान के अंदर अगर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, तो इन सारे लॉज को आपने कंप्लाई करना है, और उसके बाद फिर जहां पे आपने एक्सपोर्ट करनी है ये प्रोडक्ट, तो एक्सपोर्ट मार्केट के भी अपने लोकल लॉज मौजूद होते हैं, उन लॉज को मौजूद करना है। तो इस वक्त ये बहुत ज्यादा इश्यूज, चैलेंजेस हैं, इसीलिए सीबीज को एक्रेडिट करने का प्रोसेस हो रहा है। हर कंट्री के अंदर एक एक एक्रेडिटेशन बॉडी मौजूद है, उन एक्रेडिटेशन बॉडीज के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि एक प्रोडक्ट जो बांग्लादेश के अंदर बने, जो सऊदीया के अंदर बने, जो पाकिस्तान के अंदर बने, या जो थाईलैंड के अंदर बने, तो वो प्रोडक्ट ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। अगर किसी अथेंटिक सर्टिफिकेशन बॉडी जो कि किसी ना किसी एक्रेडिट बॉडी से एक्रेडिट है, उससे सर्टिफाई है, तो वो ग्लोबली ट्रेड बैरियर जो है वो कम से कम हो। तो इसके ऊपर काम चल रहा है आजकल, इंटरनेशनल जो स्नैरियो चला, ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट हमें एक चीज मिली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने बहुत सी चीजें जो इसके ऊपर वर्क हुआ है वही ली हैं, और ये जस्ट एक अवेयरनेस सेशन है। दिस इज नॉट अ फुल ट्रेनिंग, जस्ट एक अवेयरनेस सेशन। और फूड फ्रॉड, इसके थ्रेट्स एंड इम्पैक्ट्स क्या है, और स्पेशली एज ए फूड प्रोफेशनल, एज ए फूड साइंटिस्ट हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। ये बड़ा एक अच्छा एक आर्टिकल था हमें मिला, सेफ्टी असेसमेंट ऑफ सम फूड प्रोडक्ट्स विद रेफरेंस टू एडल्ट्रेशन इन फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान। ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया 2018 के अंदर। दैट इज हाफिज मोहम्मद आकब सईद, अब्दुल्ला, आयशा सैयद एंड सो ऑन। तो इन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, और बड़ा अच्छा आर्टिकल हमें ये लगा है, इसके ऊपर डिटेल्स काफी ज्यादा थी एडल्ट्रेशन के ऊपर, डायरेक्टली फूड फ्रॉड
टर्मिनोलॉजी, और पंजाब फूड अथॉरिटी ने तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम आजकल कर रहे हैं, मिस लेबलिंग और मिस ब्रांडिंग के ऊपर, जिस तरह मैंने पहले बात की कि उन्होंने तो बहुत सारे जो हैं वो एमएनसीज की जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, उन एमएनसी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी उन्होंने लेबलिंग में चेंजिंग करवाई है, इंग्रेडिएंट्स में जो मिसकंसेप्शन थी उनको चेंज करवाया, जो डायरेक्ट इवन उन्होंने लेबलिंग के ऊपर तो उन्होंने फ्रूट्स के कलर्स एंड सो ऑन, इन चीजों के ऊपर भी काम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटीज स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं एंड सो ऑन। इम्पैक्ट इसका क्या आता है, बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है और कंज्यूमर के अंदर भी इम्पैक्ट आता है। अगर हम क्लीन एंड क्लियर तरीके से बिजनेस करें, फिर ट्रेड करें, फिर प्रोडक्ट बनाएं, उसमें वैसअप एंड पैसअप की जो है वो कम से कम उसको इनपुट उसमें हो, फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस से बचें, सेफ फूड प्रोड्यूस करें, तो ये सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए। हैसअप वैसअप एंड सैसअप, दैट इज ऑल द इमर्जिंग स्टैंडर्ड, इमर्जिंग सिस्टम्स हैं जो कि सस्टेनेबल फूड बिजनेस के लिए इज अ की। इंपैक्ट ऑन बिजनेस क्या होता है कि कंज्यूमर ट्रस्ट, लॉस्ट सेल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट। कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल इस तरह लेता हूं कि अगर हम सर्टिफिकेशन करते हैं और हम सर्टिफिकेशन इनटू लेटर एंड स्पिरिट में नहीं करते, तो क्या होता है कि वो हम ट्रस्ट को लूज कर जाते हैं। कस्टमर ये कहता है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ। फॉर एग्जांपल एक डेयरी इंडस्ट्री ने एक फ्लेवर्ड मिल्क बनाया, और फ्लेवर्ड मिल्क के अंदर जनाब काफी सारी चीजों की एडल्ट्रेशन ऐड कर दी, तो एक मरतबा दो मरतबा तो कंज्यूमर घर में जाएगा, उसमें चाय बनाएगा एंड सॉन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बार बार जो है वो जब उसको अंदाजा होगा कि ऊपर इसके लेबल और पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर और डिपिक्टेशन कुछ और आ रही है लेकिन अंदर कुछ और है, तो दोबारा वो परचेज ही नहीं करेगा। सिर्फ परचेज नहीं करेगा बल्कि वो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसके बारे में अवेयर करेगा कि यार ये प्रोडक्ट आपने मार्केट से नहीं लेना, इन्होंने लिखा कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये ओवरऑल कंज्यूमर ट्रस्ट आप लूज कर जाते हैं। वंस आप कंज्यूमर ट्रस्ट लूज कर जाते हैं तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाती है, क्राइसिस आप फेस करना शुरू। तो इसीलिए ये कहा जाता है बिजनेस की लैंग्वेज के अंदर कि अगर आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस का चाहिए, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वंस आपने सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने बिजनेसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर फॉर एवर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मार्केट में वही बन जाएगा कि यारा तो सिस्टम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करता है। अच्छा, वो सिर्फ फूड इंडस्ट्री नहीं है, वो सर्विस इंडस्ट्रीज भी हो सकती है, वो कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं, वो एडवाइजर्स भी हो सकते हैं, वो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, वो सर्टिफिकेशन बॉडीज हो सकती हैं। तो ये सब फ्रॉड है, जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, वो सब के लिए एक ही उसका जो है वो इम्पैक्ट आता है। कंज्यूमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? मोस्ट केसेस ऑफ फूड फ्रॉड नॉट हार्मफुल बट देयर आर सम नोटेबल एक्सेप्शन। ज्यादातर हार्मफुल नहीं होते, ज्यादातर तो इकोनॉमिकल गेन के लिए होते हैं, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि सम ऐसा हो कि हम इकोनॉमिकली गेन के लिए ये काम कर रहे हो, लेकिन वो फूड सेफ्टी या फूड हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल हो, और जो उसके अंदर कंटेमिनेशन या कोई स्पॉलेज किस्म की हो, और देन वो जो पर्सन इसको कंज्यूम करे उसको फूड पॉइजनिंग, और वो पूरा एक सेटअप है कि फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, बाय कंज्यूमिंग दी हार्मफुल फूड, और हार्मफुल फूड कंज्यूम करते हैं, और फूड पॉइजनिंग अल्टीमेटली लीड मेनी सिम्टम्स हैं फिर आगे फूड पॉइजनिंग की, जो कि सोसाइटी को होती हैं और हमने देखी भी हैं। अल्टीमेटली फूड पॉइजनिंग की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी और ग्लोबली भी डेथ्स भी हुई हैं, और डेथ्स जो होती है तो उसका जो लॉस है वो कोई बिजनेस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बिजनेस करें फेयर तरीके से, ट्रेड को एथिकल जो है एथिकल ट्रेड हमें करनी चाहिए। पाकिस्तान में खासतौर पे हमारे यंग प्रोफेशनल बड़े स्टार्टअप सब लिए हैं, छोटे छोटे उन्होंने काम लिया, और काफी सारे बच्चों ने, अभी एक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के एक स्टूडेंट ने बेवरेज का एक छोटा सा सेटअप लगाया, तो बड़ी खुशी हुई है उस बच्चे ने लगाया। एक सरगोदा यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये स्नैक प्रोडक्ट का फैसलाबाद के अंदर एक छोटा सा यूनिट लगाया। तो मेरी इन तमाम हमारे दोस्तों से भी गुजारिश है और हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं इनसे भी गुजारिश है कि आप बिजनेस जरूर करें, लेकिन फेयर बिजनेस को प्रमोट करें। छोटा कर लें लेकिन उसकी क्वालिटी, सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये अल्लाह ताला भी इसका आपको सिला देगा। ये बहसियत मुसलमान और एक अच्छे इंसान होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और एज ए टेक्निकल रिसोर्स, एज ए प्रोफेशनल होने की हैसियत से तो हमें ये चाहिए
कि जनाब हम तो इस कल्चर को प्रमोट करें, फूड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करें, फूड प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करके खुद लोगों को बना के दें, बजाय कि सेफ फूड सेफ्टी के अवेयरनेस तो हम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए कि फूड सेफ फूड प्रोडक्ट बना के दें, और फिर फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस इन चीजों को डिनाई करें और इनको अटेंड नहीं करना चाहिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ऑन हलाल फूड फ्रॉड ग्लोबली। लेवल ऑफ फ्रॉड इज ओनली 10%, लेकिन मतलब 100% हम प्रोड्यूस करते हैं, ग्लोबली ये बात हो रही है, लेकिन उसमें जो फूड फ्रॉड वैसप की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज ओनली 10%। लेकिन इन 10% की जो कॉस्ट होती है ग्लोबली फूड इंडस्ट्री को, वो 30 to 40 बिलियंस होती है, जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल प्रोडक्ट जिसमें फ्रॉड होता है, इकोनॉमिकली गेन के लिए मोटिवेशन ड्रिवन जो होती है प्रोडक्ट, उसको हम मार्केट में बेचते हैं। और इस तरह के जो वर्ल्ड वाइड जो रिकॉर्ड किया गया, और ये का सोर्स नीचे मौजूद है, फूड स्टैंडर्ड एजेंसी का सोर्स है, हम अपनी तरफ से नहीं लिया, बल्कि एजेंसीज का ये सोर्स मौजूद है। उन्होंने कहा कि 10% जो है वो फ्रॉड ग्लोबली रिकॉर्ड होते हैं, और उसका ग्लोबल फूड इंडस्ट्री को 30 to 40 बिलियन की उसकी कॉस्ट पे करना पड़ती है। और कॉस्ट ऑफ वन इंसिडेंट बिटवीन 2% to 15% एनुअल रिवीजन, तो एक ही इंसिडेंट जो है 2 to 15% एनुअली रिवाइज वो चीजें हो रही होती हैं, और इसका $400 मिलियन इम्पैक्ट फॉर लार्ज 10 बिलियन कंपनीज के ऊपर जाके होता है। और इस तरह ओवरऑल जो हमें $60 मिलियन जो है इम्पैक्ट है स्मॉल कंपनीज के ऊपर इन चीजों का आता है, कि फ्रॉड कोई और करता है, फ्रॉड कोई एक छोटी कंपनी कर सकती है, एक इंडिविजुअल कर सकता है, या बड़ी कंपनी भी कर सकती है, लेकिन उसका जो लॉस है वो ग्लोबली उस सेक्टर को बियर करना पड़ता है। जिस तरह एक सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल हम कोई गलत काम करते हैं, जिस तरह अब मशहूर है जी, वो प्रोफेशनल वाले पैसे लेते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करते, वो सारा दिन फ्री बैठे रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, एंड सो ऑन, में किसी की मिसाल लेता है, लेकिन उसका बियर वो पूरा डिपार्टमेंट करता है, वो स्टीरियोटाइप हो जाता है। तो इसलिए हमें इन फ्रॉड्स और इन चीजों को डिनाई करना चाहिए। अक्रॉस द ग्लोब जो है 40 बिलियन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। द कॉस्ट ऑफ फूड फ्रॉड अक्रॉस द ग्लोब इज एस्टिमेटेड बिटवीन $30 to $40 बिलियन एनुअली। इवन सिर्फ जो फूड फ्रॉड कॉस्ट द यूके's फूड एंड ड्रिंक मैन्युफैक्चर 11.2 बिलियन पर ईयर उनको कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है जस्ट इस फूड फ्रॉड की वजह से। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्लोबली इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है। ओके, PIR मॉडल एक इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज के, जो मेरे यहाँ पे ऑडियंस होंगे उनको तो बड़े अच्छे अंदाज में इसका पता है, क्योंकि वो तो इन चीजों के एक्सपर्ट्स हैं, काम को वो करते भी रहते हैं। PIR मॉडल जो है द फूड प्रोटेक्शन प्लान, दैट इज प्रिवेंशन, इंटरवेंशन एंड रिस्पॉन्स। प्रिवेंशन, इंटरवेंशन एंड रिस्पॉन्स। पहला तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि हम प्रिवेंट करें, ऐसी किसी भी चीज को हैपन होने से ही हमें उसको बचाना चाहिए। बिल्ड सेफ्टी इन फ्रॉम दी स्टार्ट, ये तो प्रोएक्टिव अप्रोच है कि हमें तमाम जो है प्री रिक्विजिट जो है वो फॉलो करेंगे, ताकि सेफ फूड हम प्रोवाइड करें, उसके ऊपर वैसप एंड टेसप के सिस्टम इंप्लीमेंट करें, फूड फ्रॉड एंड डिफेंस को मिनिमाइज करें, बल्कि ऐसी प्रैक्टिसेस को, जो मेल प्रैक्टिसेस हमारे इंडिविजुअल्स या इंडस्ट्रीज करती हैं, उन प्रैक्टिसेस को डिनाई करें, उनको एक्सपोज करें, उनको रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। इंटरवेंशन, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन, अगर इन केस कोई ऐसी चीज हो रही है तो आपको इंटरवीन करना चाहिए, एज ए प्रोफेशनल आपको अपना रोल प्ले इसमें करना चाहिए, और रैपिड रिस्पांस आपके पास होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन केस के ऐसी कोई चीज है। अच्छा, ये PIR मॉडल इंडस्ट्रीज के लिए भी है, ये रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए भी है। जैसे कोई चीज है तो हमें हर फर्द, हर स्टेक होल्डर को अपना अपना इसमें रोल प्ले, कंज्यूमर्स को अपना रोल प्ले करना होगा, इंडस्ट्रीज को अपना रोल प्ले करना है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इसमें अपना रोल प्ले करना है। ओके, ये हम पीछे तकरीबन ये चीज पढ़ चुके हैं कि ग्लोबल मार्केट फॉर पोटेंशियल हलाल प्रोडक्ट्स जो हमारे पास मौजूद है, उसके ऊपर ये डिस्कशंस हो चुकी हैं पहले। ये एक हलाल इंडस्ट्री मार्केट पर शेयर्स हैं ग्लोबली। 26% आपकी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसका शेयर है ग्लोबल हलाल इंडस्ट्री में।
बहुत बड़ा शेयर है जो 26% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। इसलिए आप लोगों से ये बार बार हम ये कहते होते हैं, क्योंकि हमने ये स्टार्टअप लिया, हमें इसमें हम इंजॉय कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे यंग प्रोफेशनल, उसमें फार्मासिस्ट भी हैं, उसमें केमिस्ट भी आ सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो इसमें अपना रोल प्ले करें। तो 26% ग्लोबल जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें इसका शेयर है हलाल इंडस्ट्री में। 11% कॉस्मेटिक्स का, जो हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स घरों में हमारे खास तौर पर ये फीमेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें 11% शेयर है, और 11% इज अ ह्यूज शेयर ग्लोबली। और 61% जो है वो फूड का है। तो इसलिए क्योंकि फूड डायरेक्ट सबसे ज्यादा बॉडी में कंज्यूम होता है, और सबसे ज्यादा हुक्म भी फूड के हवाले से ही वो फूड के बारे में दिया गया है। इसलिए फूड इंडस्ट्री के अंदर इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अभी भी और इन फ्यूचर भी, पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी। हलाल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा फ्यूचर मौजूद है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत मौजूद है, और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा गैप है, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमारे इसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑपरेशनल हो रहा है, या इस रिलीजियस या शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इसके ऊपर इंपैक्ट है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा गैप मौजूद है। और वो गैप क्यों मौजूद है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, एक नेशनल सिनेरियो इंटरनेशनल है कि न्यू प्रोडक्ट्स डेली मार्केट में आ रही हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं इसके अंदर, ऑटोमेशन के ऊपर चीजें जा चुकी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसके अंदर गैप है। और 2% अदर, जिसमें आपके लॉजिस्टिक्स हैं, आपके सप्लाई चेन के प्रोडक्ट्स हैं, इवन टूरिज्म जो है उसके ऊपर भी इसका शेयर हो रहा है। हलाल एश्योरेंस सिस्टम की हम बात करते हैं, दैट इज अ टोटली सिस्टम विद एन इंटरनल मैकेनिज्म मॉनिटर, कंट्रोल, इंप्रूव एंड प्रिवेंट एनी नॉन कंप्लायंस इन हलाल प्रोडक्शन। क्योंकि हम हलाल फूड की बात करेंगे तो इसमें हम लाजमी हलाल स्टैंडर्ड, इसमें क्या कहता है फूड फ्रॉड के हवाले से, 3 Z's क्या है कि जीरो लिमिट, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो रिस्क। हलाल स्टैंडर्ड बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज वो नहीं करते कि नो हराम मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्ट, no haram product is produced, no disadvantage risk should be taken by the producer or company। तो जीरो टॉलरेंस है। फूड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद कोई टॉलरेंस हो सकती है, लेकिन हलाल पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल जीरो टॉलरेंस है, प्रोडक्शन में भी, रॉ मटेरियल्स यूज करने भी, और रिस्क के अंदर भी। क्या प्रिंसिपल्स हैं ये हम बार बार पढ़ते हैं, वही जिस तरह हम सिस्टम्स के अंदर, फूड सेफ्टी सिस्टम्स के अंदर प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, दैट इज डिटरमाइन हलाल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, वेरिफिकेशन प्रोसेस फ्लो एस्टेब्लिश करें, और कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करें, करेक्टिव एक्शंस लें, करेक्टिव एक्शंस जहां जहां पे गैप्स हो, गलतियां, उनके आप प्रॉपर करेक्टिव एक्शंस जहां पे इंप्लीमेंट करें, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स, और वेरीफाई करें। तो ये वही जो हम आम हैसअप और बाकी करते हैं, थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन है, और उसमें हलाल के हवाले से करेंगे। फूड साइंटिस्ट का क्या रोल है, क्या रोल हो सकता है, क्या रोल होना चाहिए, स्पेशली यहाँ पे फूड साइंटिस्ट की बात की गई है कि क्या रोल हो सकता है। हमें हमें यहाँ पे बात की गई है कि थिंक लाइक अ क्रिमिनल। ये तो खैर एक जस्ट एज ए अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल किया गया। हमें टेक्निकली एंड साइंटिफिकली सारी चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए जो एक फूड इंडस्ट्री या फूड प्रोडक्ट के फूड सेफ्टी सिस्टम से रेलेवेंट है, जो वैसिप सिस्टम से रेलेवेंट है, जो टेसिप सिस्टम से रेलेवेंट है। फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस जो हो रहे हैं, टेक्निकली जो प्रोडक्ट को आजकल इकोनॉमिकली जो ड्रिवन है, जो मोटिवेशन उसमें यह है कि इकोनॉमिकल है, उन चीजों जो इंडस्ट्री या जो मेल प्रैक्टिस का बिजनेस करने वाले लोग प्रमोट करते हैं, एज ए प्रोफेशनल हमें चाहिए, एज ए साइंटिस्ट, जो मेरे साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे मौजूद है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी चीजों को एक्सपोज करें, रिवील करें, उनके ऑथेंटिक तरीके से साइंटिफिक बैकग्राउंड्स के हिसाब से उनके ऊपर आर्टिकल्स हों, उनकी प्रोसीडिंग्स हों, और बाकायदा रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास जाएं, ताकि हम अपना रोल प्ले कर सकें। मेल प्रैक्टिस को फूड के एंड पे भी अभी बहुत सारे गैप्स काफी पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है, और वो उसको मिटिगेट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। डेवलपिंग कंट्री और हमारे सारे डिपार्टमेंट डेवलप हो रहे हैं, लेकिन फूड साइंस के ग्रेजुएट्स को इसमें अपना रोल प्ले करना होगा। आपको एज ए ऑडिटर अपना रोल प्ले करना होगा, एज ए कंसल्टेंट्स अपना रोल प्ले करना होगा, एज ए सर्टिफायर्स अपना रोल प्ले करना होगा, एज ए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना रोल प्ले करना होगा, एज ए टेस्टिंग इंस्पेक्शंस के प्रोडक्ट की हलाल पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्पेक्शंस एंड टेस्टिंग का पाकिस्तान में बहुत कम काम हो रहा है। सिर्फ 4-5 इदारे हैं, उसमें PCS यार्स कराची के अंदर कुछ फैसिलिटी मौजूद है, लाहौर के अंदर
एंड देन आपके HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, उसके पास कुछ ऐसी मौजूद है, कुछ टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं जो इसके टेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन प्रोडक्ट तो उतनी मौजूद है मार्केट के अंदर। तो टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन का बहुत बड़ा फील्ड पाकिस्तान के अंदर गैप मौजूद है, और इसमें हम फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोफेशनल्स जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, और आपको रोल प्ले करना भी चाहिए। सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस हो रहा है, जो बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर आपको क्रिटिकली आपकी जो है वो हमें डेटाबेस तैयार करने की जरूरत है, और उनको क्रिटिकली इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। उसके बाद ड्यूरिंग दी प्रोसेस कैसे चेंजिंग होती है, चेंज ऑफ द स्टेट जो प्रोडक्ट्स में और रॉ मटेरियल्स में होती है, उसके ऊपर काम करें। तो ह्यूज जो है वो हम फूड साइंटिस्ट जो है वो इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी कर सकते हैं। कुछ इनिशिएटिव्स ग्लोबली लिए गए हैं टू ओवरकम फूड फ्रॉड। वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, अभी हम यहाँ से देखते हैं कि वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं ग्लोबली। दैट इज द यूरोपियन फूड फ्रॉड फ्रेमवर्क एंड कोऑर्डिनेटेड केसेस हैं। AAC मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस एंड ऑपरेशनल कॉपरेशन सिस्टम मौजूद है, यूरोपियन वाइड कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल प्लान्स हैं। ये जो सारे ट्रेनिंग फॉर फूड फ्रॉड, इसके ऊपर बाकायदा ट्रेनिंग है, बेटर ट्रेनिंग फॉर सेफ फूड, जिन्होंने ये सारी प्लान की है। लेजिस्लेशन आ रही है, ऑफिशियल कंट्रोल, तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं, सारे इदारे हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो खासतौर पे ये हनी का जो मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा US की हिस्ट्री में फ्रॉड है, फिश, ऑलिव ऑयल, डोंकी मीट जो है वो प्रमोट किया जा रहा है एज ए बीफ की सूरत में, जो कि हराम है। तो इसके ऊपर काफी सारे कमीशंस भी हैं, काम भी हो रहा है ग्लोबली, और इवन अब तो फूड्स FSSC ने इसको टेक ओवर कर लिया और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। द क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ हम जाते हैं कि एज ए, जिस तरह मैंने अभी बात की कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फूड साइंटिस्ट हमारा एक की प्लेयर्स हैं हम इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली जो फ्रॉड एंड डिफेंस है, फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस की टेक्नोलॉजीज हैं, फूड सेफ्टी, क्लीनिंग, सैनिटेशन, ये क्लॉजेस पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के अंदर, फूड ट्रेसेबिलिटी, ये सारी मौजूद हैं। OIC एंड SMIC भी इन चीजों को एड्रेस कर रहा है। इसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट का एक बहुत ज्यादा रोल है। की प्लेयर्स टेक्नोलॉजिस्ट में बार बार आपको कहना, फॉर इंटीग्रिटी of halal food test or process were developed to meet specific needs within an already clearly defined set of known high frequency risk. Especially testing and inspections के ऊपर तो हमारे साइंटिस्ट का बहुत ज्यादा रोल है और बहुत ज्यादा हमें भी है इसके ऊपर काम करने की। फूड साइंटिस्ट डिलीवर्ड वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हलाल फूड लॉज and regulations, general guidelines for halal food production, domestic and international halal food markets, and trade and import requirements for different countries. तो ये हम इसमें काम कर सकते हैं, इन तमाम सेगमेंट्स के ऊपर काम हो सकता है। हमारे लोगों को इंडस्ट्रीज और रेगुलेटरी अथॉरिटीज या अकेडमिया से निकल के हमें ट्रेड बॉडीज के साथ काम करने की जरूरत है, हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ काम करने की जरूरत है, हमें जो हमारे जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं उनके काम करने की जरूरत है। टूरिज्म सेक्टर्स हमने हमारे पाकिस्तान के अंदर टोटल हमने उसको इग्नोर किया। वो टूरिज्म सेक्टर इंशाल्लाह ये कोविड-19 का सिनेरियो जैसे खत्म होता है उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड इसका स्टैंडर्ड टूरिज्म का SMIC ने बना भी लिया है, पाकिस्तान में भी इसके ऊपर कर रहा है। पैकेजिंग बहुत बड़ा एक पार्ट है जिसको निगलेक्ट किया जाता है। हलाल इंडस्ट्री या हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। दीज ऑल आर अबाउट द बेसिक्स ऑफ फूड फ्रॉड और इसका कोरिलेशन विद हलाल स्टैंडर्ड्स की क्या गाइडलाइंस हैं, फूड फ्रॉड ग्लोबली कितना इसका हमें ओवरऑल जो वर्ल्ड को इसका नुकसान होता है, सिर्फ 10% जो फूड फ्रॉड होता है और वो बिलियंस में फूड इंडस्ट्री को पे करना पड़ता है। कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन से मेजर्स हमें लेने चाहिए और एज ए फूड प्रोफेशनल हमें अपना क्या रोल प्ले करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस के करके यहाँ पे लेते हैं और मैं एक एक करके जवाब भी देता हूँ। कुछ जो मेरे पास आ रहे हैं क्वेश्चंस मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, और मजीद भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमें कर सकते हैं। हमारे ग्रुप्स हैं, हमारे फेसबुक पेज में, मैसेंजर में जाके आप हमें कोई भी चीज जो है वो इनपुट दे सकते हैं। आप डायरेक्ट मेरे से रब्ता कर सकते हैं या हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर जो सामने दिया हुआ है 3467817948 मिस सक्सा फहीम कोऑर्डिनेट कर रही हैं एक्टिविटीज को, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो हैं वो सर्टिफिकेशन
कंप्लायंस मैनेजर है मिस फातिमा समी, उनका नंबर हमारे ऑफिशियल साइट्स के ऊपर मौजूद है, आप उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट एंड ईमेल्स हमारी मौजूद है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ईमेल के जरिए हमें globalhalal12@gmail.com या info@global-halalservices.com, ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप ईमेल करके हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं और हम कोशिश करते हैं। असल में प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आए होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चंस का जवाब दें, स्टेप बाय स्टेप जवाब दें। आपको एक अटेंडेंस लिंक जो है वो फेसबुक के पेज के ऊपर भी सेंड किया है, हमारी टीम अभी सेंड कर रही है, जो लाइव स्ट्रीम चल रही है इसमें कमेंट्स के अंदर, अभी लास्ट कमेंट्स में आप देखेंगे आएगा, आप उसको लाजमी करिएगा, क्योंकि हमने ये टोटल कॉम्प्लीमेंट्री कोविड-19 में जितने भी हमारे लाइव सेशंस होंगे फेसबुक के ऊपर, गो के कुछ गैप्स हैं, इंटरनेट के इश्यूज हो सकते हैं, वॉइस इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि टोटल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं तमाम को ऑनलाइन फ्री ऑफ ये सर्विसेज दें, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट्स भी हम इसके दें, और इसके हम कोई किसी किस्म का चार्जेस नहीं है, जो हमारा ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और ये अवेयरनेस सेशन है। अच्छा, ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग, दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस सेशन, और इसको अवेयरनेस सेशन के तौर पे लें। पढ़ना आपने खुद है, एफडीए को पढ़े, एफएसएससी 22,000 जाके पढ़े, फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस के ऊपर प्लेंटी ऑफ डाटा मौजूद है, हमने भी वहीं से डाटा लिया है। हलाल स्टैंडर्ड्स को पढ़ें, PS3733 को, OIC सिमिक का स्टैंडर्ड्स पढ़ें, उनके साथ कोरिलेट करें। तो ये आपने खुद अवेयरनेस सेशंस का मकसद सिर्फ ये होता है कि बेसिक आपको टर्म्स, लाइंस, डायरेक्शंस आ जाती हैं, उसके बाद आप लोगों ने खुद अपना काम करना होता है। इन केस इन डिटेल कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम अवेलेबल हैं। अटेंडेंस का लिंक आपको भेजा जा चुका है, अटेंडेंस प्लीज मार्क कर दें ताकि आपके ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हम बना सकें। और ये पब्लिक इंगेजमेंट एक्टिविटी है हमारी टोटल, बार बार मैं बता रहा हूँ, इसकी कोई हमारा जो है वो इसकी फीस हम किसी से नहीं कर रहे। अच्छा जी, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को एक एक करके इंशाल्लाह यहाँ पे एड्रेस करता हूँ। जी, हमारे पास क्वेश्चन आया कि हम कैसे फूड फ्रॉड को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोक सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो वो उसको पता हो कि इसका कितना लॉस ग्लोबली और पाकिस्तान में, और जो जिन कंज्यूमर को देगा वो होगा, और ये लॉन्ग टर्म उसका नहीं चल सकेगा। क्राइम इज क्राइम, वो कोई फर्द करे, कोई इदारा भी करे, फ्रॉड इज फ्रॉड, वो कोई फर्द भी करे। और फिर आजकल तो रेगुलेटरी बॉडीज को एक्सपोज करना चाहिए, ये हमारी भी और आम कंज्यूमर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई ऐसी चीज देखे कि जिसमें पैकेजिंग एंड लेबलिंग के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है लेकिन अंदर प्रोडक्ट में कुछ और है, तो उसको रिपोर्ट करें। और आजकल तो बहुत अच्छा एप्स बन चुकी हैं फूड अथॉरिटीज की, उनको रिपोर्ट करें ताकि प्रॉपर उस इदारे के खिलाफ एक्शन हो सके। तो एप्स में उसकी पिक्चर लेके भी आप लाजमी भेजें। और दूसरी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, उनको एडवॉक्सी जरूरत है, हमारी फूड इंडस्ट्रीज के हवाले से भी एसएमईज की एडवॉक्सी की जरूरत है कि वो ऐसी अनसेफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस ही ना करें। व्हाट इज द पेनल्टी इफ वन कॉट इन फूड फ्रॉड, ये क्वेश्चन आया। देखिए जी, पेनल्टी तो हमारे जो मुख्तलिफ फूड अथॉरिटीज जो हमारी बन चुकी हैं इस वक्त, PFA है, सिंध फूड अथॉरिटी है, KP के अंदर है, बलोचिस्तान है, GB फूड अथॉरिटी बन गई, तो उनके अपने अपने लॉज मौजूद हैं, और उसमें उन्होंने उसकी जो है ऑफेंस, जो ऑफेंस है उसके अगेंस्ट उसकी सजाएं भी दी हुई हैं, उसमें फाइन्स भी हैं, और उसमें FIR के अगेंस्ट क्या कितना अरसा हो सकता है, ये क्लियरली इन डिटेल्स है, लेकिन ये वेरी करती हैं प्रोवेंस टू प्रोवेंस। और हमारे नेशनल, हमारे PSQC के लॉज में कुछ और है, और यही इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं कि एक हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, तमाम फूड अथॉरिटीज उन स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करें और वो स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट हो, उसमें रिक्वायरमेंट्स भी उसके अंदर शामिल हों, और जो ऑफेंस जो है और लीगल जो इश्यूज हैं वो भी उसके अंदर शामिल हों। हाउ मच लॉस पाकिस्तान फेस ड्यू टू फूड फ्रॉड, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एग्जैक्ट जो है फिगर्स या डाटा मेरे पास मौजूद नहीं है, हम कोशिश करें अगर आप हमें ये ईमेल कर दें ग्लोबल हलाल 12 के ऊपर, जिनका भी था कि इसको आप ईमेल कर दें तो हम इसको एड्रेस कर सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है पाकिस्तान फूड फ्रॉड के हवाले से।
रेफरेंसेस आपको ये अच्छा, ये प्रेजेंटेशन जो है ये हमने पब्लिक प्रेजेंटेशन है, इसको हम जो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनकी अटेंडेंस होगी, जो जिन्होंने हमारा ऑनलाइन लिंक मतलब उसको फिल किया है, उन सबको ये पीपीटी को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज देते होते हैं। और हमने पहले भी जो हमारी प्रेजेंटेशन जितनी हुई है, हमने ऑनलाइन जो ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुप्स में भी दिया है। एक मलक साहब ने क्वेश्चन, अली मलक साहब ने किया, हाउ टू नो अबाउट जेलेटिन वेदर इट्स फ्रॉम हलाल और हराम सोर्स, ग्लोबल हलाल सोर्स से ये डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। यस, ये जेलेटिन के हवाले से तो बहुत ही क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है, इसके ऊपर इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। और जेलेटिन अब पाकिस्तान के अंदर भी प्रोड्यूस लोकली हो गई है, और हलाल सर्टिफाइड जेलेटिन आप इस्तेमाल करें। बाकायदा कोशिश करें कि जो जेलेटिन आप इस्तेमाल ले रहे हो उसके ऊपर उसका किसी ना किसी अथेंटिक सर्टिफिकेशन बॉडीज का लोगो लगा लाजमी हो। और जिस सीबी का भी लोगो होता है, मुझे यकीन है कि उस सीबी के शरिया एडवाइजर्स और उसके जो टेक्निकल एडवाइजर्स हैं या ऑडिटर्स हैं, वो बड़े क्रिटिकल अंदाज में उस पूरे सोर्स को ऑब्जर्व करके ही उनको सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन सेल्फ क्लेम लोगो इज एन ऑफेंस। ये एक बात आपको जरा बता दूं कि जो एनिमल सोर्स वैल्यू एडेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आप लोग लाजमी कोशिश किया करें कि हलाल का सर्टिफिकेशन मार्क लगा हो और अप्रूव सर्टिफिकेशन बॉडी का हो। सेल्फ क्लेम का लोगो आप एक्सेप्ट नहीं करें। और अथेंटिक सर्टिफिकेशन बॉडीज का अगर आपने जानना है तो पिनैक की वेबसाइट पे जाए, पिनैक की वेबसाइट पे हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज के पोर्टल पे जाए। हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज के पोर्टल से आपको अच्छे अंदाज में और क्लियर वो चीज पता चली जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी चीज एक्रेडिट है, कौन कौन सी बॉडीज अभी एक्रेडिट नहीं है। जी, मजीद कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं अवेलेबल हूँ, हम क्वेश्चंस को ले सकते हैं, नो इशू। आप लोग मैं लाइव देखने जा रहा हूँ कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके 5 मिनट के बाद हम जो है इसको इंशाल्लाह अपने इस एक्टिविटी को खत्म कर देंगे। कोशिश किया करें, तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जो हमारे कमेंट्स हैं उसमें क्वेश्चंस ही हैं, वो कोशिश किया करें, ऐड अप किया करें, कोई और चीज ऐड ना किया करें। मेरी टीम अगर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है तो मुझे वो इंटीमेट कर दें कि ऑनलाइन लिंक इसमें आ गया है या नहीं, और क्या हम इसको क्लोज कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट भी, या हमारा जो गिवन नंबर है इसको आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। एडिशन एंड मोहम्मद नईम साहब का, जी बिल्कुल, डॉक्टर नईम साहब का भी 1 मिनट पहले क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ स्वीटनर विदाउट डिक्लेयरिंग इन इंग्रेडिएंट इज फूड फ्रॉड। डॉक्टर साहब, जो चीज आपने इंग्रेडिएंट बाहर इंग्रेडिएंट में ऐड पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर नहीं की, लेकिन वो प्रोडक्ट के अंदर भी मौजूद है, तो बेसिकली ये लॉ तो कंप्लाई नहीं हो रहा। और हमारी लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी ये कहती हैं कि जो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आपकी बनी हुई है, जो चीज प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, वो बाहर आपने लाजमी लिखी होनी चाहिए। और जो बाहर चीजें आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखी हुई हैं या प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं, वो प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। डॉक्टर एहतशाम साहब का मुझे क्वेश्चन नजर आया था, लेकिन वो मेरे से ओपन नहीं हो रहा, वो कहाँ चला गया। अरशद साहब ने क्वेश्चन किया, व्हाट इज ईएमए मीन इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एडल्ट्रेशन। सबसे पहले हमने क्वेश्चन ये किया था सर, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एडल्ट्रेशन तो बिल्कुल सिंपल है कि हम जनाब एक चीज जो 40 रुपए की बननी है मार्केट में, हम उसमें पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर तो वो सारी चीजें लिख देते हैं जिसकी मिकदार और म्यार के हिसाब से 40 रुपए कीमत ही बनती है, लेकिन हम उसमें बाद में लो क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर लिखते कुछ और है और अंदर कुछ और ऐड कर देते हैं, ताकि हमारी उस कॉस्ट जहां पे 40 आनी थी, हमारी उसमें कॉस्ट 25 आ जाए और 15 रुपए हमें बच जाते हैं। उन 15 रुपए से हो सकता है कि डायरेक्टली कोई फूड सेफ्टी इश्यूज ना हो, लेकिन बहरहाल वो एक लीगल बिजनेस और एथिकल ट्रेड को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते। तो दिस इज द ईएमए, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एडल्ट्रेशन। मैं अपने टीम अगर मेरे साथ मौजूद है कि मैं, अच्छा, फीडबैक का लिंक आप लोगों को अभी यहाँ पे दिया जा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फीडबैक जो है वो लाजमी आप फिल करें, और ताकि हम अपने आप को मजीद भी अपने सिस्टम
प्रूव कर सकें और अपनी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, हमारी ट्रेनिंग्स हैं, इनको हम इम्प्रूव कर सकें। तो फीडबैक फॉर्म अभी हमारी टीम ग्रुप्स में भी, और हमारे सब ग्रुप्स बने हुए हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के, और हमारे जो फेसबुक पेज है इसके ऊपर फीडबैक फॉर्म अभी हमारे क्वार्टर इस एक्टिविटी के भेज रहे हैं। प्लीज उस फीडबैक फॉर्म को आप लाजमी फिल करें, हमें सजेस्ट करें कि क्या बेहतर हम हो सकते हैं, और ऐसे लोग जो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं या इसमें ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं हमारे साथ या अवेयरनेस सेशंस करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली हमसे रब्ता करें, वो डायरेक्ट फोन के ऊपर रब्ता करें या ईमेल हमें करें, ताकि हम उनसे भी इस्तेफादा हासिल करें। हमारे बहुत सारे लोग हैं खासतौर पे जो ग्लोबली बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो करें। आज एक फूड अथॉरिटी के एक ऑफिसर का मेरे पास क्वेश्चन आया, वो बड़ा एक जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन था। मैं कोशिश करता हूं कि मैं बगैर नाम लिए उनके क्वेश्चंस को यहाँ पे एड्रेस करूं, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड चीज रह जाती है। मैं बगैर नाम लिए वंस जस्ट अ मिनट मुझे दे, मैं उस क्वेश्चंस को यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ। मेरे पास आज आया था, वो क्वेश्चन ये था कि फूड सेफ्टी के नाम पे जो कॉस्टली इक्विपमेंट परचेज करके उन्हें ऐसे यूज करना कि सेफ्टी इंश्योर में कोई रोल ना हो, तो ये डेफिनेशन फूड फ्रॉड में आती है या नहीं। ये जिसने भी ये क्वेश्चन किया, एक तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि यस, ये है तो फ्रॉड में ही, कि अगर आप एक चीज किसी काम के लिए लेते हैं लेकिन उसको यूज नहीं करते, जस्ट इकोनॉमिकली गेन के लिए, पर्सनल इकोनॉमिक गेन के लिए आप करते हैं, तो बहरहाल ये फ्रॉड के टर्म में आ सकता है। लेकिन फूड फ्रॉड तो वही है कि जो डायरेक्टली फूड के साथ कनेक्ट है। ये बिजनेस से एक साहब कह रहे हैं कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो जो भी हलाल और पाक बिजनेस हो वकार साहब वो करें आप, इंशाल्लाह उसमें मजा आएगा एंड सो ऑन। फीडबैक फॉर्म आप लोगों को सेंड किया जा चुका है, प्लीज उस फीडबैक फॉर्म को आप फिल लाजमी कर दें, ताकि ये है कि हम अपने इस आज के सेशन को क्लोज कर लें। डॉक्टर एहतशाम साहब की एक इनपुट आई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ओपन करने की। डॉक्टर एहतशाम साहब हमारे यंग फूड साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छी इनपुट ड्यूरिंग सेशन आ रही होती हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी उस क्यूरी को ओपन करने जा रहा हूँ, अगर मेरे से ओपन हो गई, आपने जो हमें इनबॉक्स किया है। वन ऑफ द कॉमन फूड फ्रॉड्स वन में सी नाउअडेज इज सिंपली यूज ऑफ कलरफुल लाइट्स on fruit carts to show the fresh food which deceives the consumer. What sort of legal actions have been included to address such issues? डॉक्टर साहब ये तो डायरेक्टली जो फूड अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर वो पंजाब की प्रेमिसेस के अंदर है तो पंजाब की फूड अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जो इश्यूज हैं उनको डायरेक्टली एड्रेस, बल्कि कल्प्रेट्स को एज पर द लॉ जो है वो उनको एक्यूज भी करें, फाइन्स भी करें, और जो भी इसके हो सकते हैं। और अगर वो किसी और प्रेमिसेस में, और अब तो बड़ा आसान है कि पाकिस्तान के अंदर चारों प्रोविंसेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फूड अथॉरिटीज बन गई हैं, और वो इसके ऊपर एक्शंस भी ले रहे हैं। कुछ हमारे ऑनलाइन चीजें आ रही हैं, मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑनलाइन जो है वो अच्छा, वो जस्ट हमने व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट इंटीमेशन के लिए बनाए हुए, ताकि क्विक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे तमाम ऑडियो को, तमाम पार्टिसिपेंट्स को पहुंच जाए जो हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। उसमें कोई मजीद एडिशनल चीज नहीं होती। आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारा फेसबुक पेज और हमारा जो वो यूट्यूब का ग्लोबल हलाल इनसाइट्स, मैं अपनी टीम से करूंगा कि वो भी इन कमेंट्स में लाजमी आप ऐड कर दें, ताकि वो हमारा यूट्यूब का पेज भी आप लाइक करें। उस पेज के ऊपर भी हम बहुत सारी इस तरह की चीजें जो है वो अपडेट करते रहते हैं, अपडेट आती रहती है हमारी यूट्यूब के पेज ऊपर भी। तो आप हमारे सोशल मीडिया के साथ हमारे साथ लिंक पे रहें, और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर ओपन करते हैं। लाइव सेशंस, बार बार हम कह रहे हैं कि लाइव सेशन इज टोटली कॉम्प्लीमेंट
ये हमने ये अभी जो नेशनल और इंटरनेशनल कोविड का एक इशू है और सारे लोग घरों में हैं, तो हमने भी इसको एक CSR के तौर पे इस प्रोजेक्ट को लिया और हम अपनी कंपनी की तरफ से ये टोटल कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस जो हैं वो अपने प्रोफेशनल्स के लिए। ओके जी, हम इसको तकरीबन जी बिल्कुल राना साहब, यूट्यूब भी है, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, हमारे सारे ही पेजेस हैं। आप उसमें हमें फॉलो करें और हम उसमें चीजें तकरीबन अपडेट करते रहते हैं और अपडेट आती रहती है। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीजें एड्रेस हो जाती हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी स्पीडी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कुछ एड्रेस चीजें नहीं होती। तो आप लोगों से एक बार बार हम रिक्वेस्ट करें कि अगर आप में से कोई ऐसा फर्द जो जो जिसके पास सब्जेक्ट एक्सपर्टीज किसी भी सेक्टर में है, वो हैसब, फूड सेफ्टी या फिर इंटरनेशनल के ऊपर अगर वो कोई ट्रेनिंग या कोई टॉक करना चाहे तो आप हमें लाजमी बताएं, ताकि हम आपको अपने उस एक्सपर्ट पूल्स में लें और फिर हम एक इंटरेक्टिव सेशंस आप लोगों के साथ भी जारी रखें अपने इस प्लेटफॉर्म से। ओके, एंड के ऊपर आप फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल कर दीजिएगा, ताकि वो हम अपनी जो मजीद अपनी एक्टिविटीज को इम्प्रूव करें, और हम कोशिश भी करते हैं कि अपनी एक्टिविटीज को मजीद स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। अटेंडेंस लाजमी आप फिल कर दीजिएगा। हमारे जो हमारी सोशल इंजन्स हैं उनको लाजमी आप करें, इन टच रहें, ताकि आप लोगों को जो है वो रूटीनली और टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक और जी केमिस्ट पूछ रहे हैं, अब्बास साहब का एक क्वेश्चन इनपुट आई है कि केमिस्ट पूछ रहे हैं कि रोल ऑफ केमिस्ट्री एंड फूड सेफ्टी एंड फूड फ्रॉड। केमिस्ट का अभी जब से तो हमारी फूड साइंस का ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं और इसके जो हैं आपके ओपन हो गए हैं, उसके बाद तो फूड साइंटिस्ट काफी सारी डायरेक्टली फूड इंडस्ट्रीज के साथ इन टच है, लेकिन उससे पहले तो सारे ही हमारे केमिस्ट्री हमारी फूड इंडस्ट्रीज में अपना रोल प्ले कर रहे थे और एफिशिएंट रोल प्ले करते। लेकिन अब्दुल्ला, जिस तरह मैंने आज आपको एक बात यहाँ पे बताई कि इसमें एडल्ट्रेशन के ऊपर केमिस्ट का बहुत ज्यादा रोल हो सकता है, खास तौर पर जो हमारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स हमारी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, तो वो सारे डायरेक्टली रेलिवेंट टू केमिस्ट, फूड केमिस्ट रेलिवेंट करते हैं। जिस तरह हमने बात बताई थी कि फॉर एग्जांपल हम जैम्स, जेली, स्क्वैश, चटन, केचप्स इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स, जो हमारे स्टेबलाइजर्स, जो हमारे इमल्सिफायर्स, वो सारे उनका बेसिक बैकग्राउंड पीछे केमिस्ट्री पूरी इन्वॉल्व होती है। तो केमिस्ट्री का रोल तो बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री के अंदर फूड केमिस्ट्री का तो एक मेन पार्ट मौजूद है और वो रहेगा, हमेशा ही रहेगा। एक आर्टिकल अच्छा मैंने आप लोगों को बताया कि अभी वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा निफ्सेट है, उसके यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर उनके उनके स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा आर्टिकल्स फूड एडल्ट्रेशन के ऊपर लिखा है। मैंने जस्ट उसका एक स्क्रीनशॉट वहां से लेके यहाँ पे पेस्ट किया है। सेफ्टी असेसमेंट का फूड एडल्ट्रेशन स्पेशली इन पंजाब मिल्क के हवाले से हो रही है। मैं तमाम दोस्तों से कहूंगा कि वो लाजमी उन स्कॉलर्स के उस आर्टिकल्स को आप पढ़ें। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, और मुझे उम्मीद है उन्होंने ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो लिए होंगे और उसमें उन्होंने उसमें इनपुट किया है। ओके जी, सो दिस इज द एंड। थैंक यू वेरी मच। जो क्वेश्चंस रह गए हैं हम उनको फेसबुक के ऊपर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप रिप्लाई करेंगे। और अटेंडेंस के हवाले से बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, अटेंडेंस आप कर भी दें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस सेशन और ये बिल्कुल डायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं थी, जस्ट एक गाइडलाइंस, एक बेसिक आपको डायरेक्शंस दी जाती हैं। और आपको खुद ही मैंने पहले बताया था कि ओआईसी सिमिक की आप साइट्स देखेंगे तो हलाल की तरफ से आप उनको डाटा पुट लें, और एफडीए और आप एफएओ को देखें तो आप उसमें फूड फ्रॉड एंड डिफेंस एफएसएससी 22000 के ऊपर भी स्किन कॉर्पोरेशन है। इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को आप खुद स्टडी कर सकते हैं, इफेक्टिवली अंदाज में कर सकते हैं। आवर रोल इज ओनली कि इसमें हम क्या बेहतर से बेहतर अपना रोल एज ए फूड प्रोफेशनल्स अपना प्ले कर सकते हैं। इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अंदाज में हैसब सिस्टम को इम्प्लीमेंट हो रहा है, और अब तो वो फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस के ऊपर रिस्क असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं कि रिस्क को भी फिर कैटेगराइज किया जाता है कि वो पोटेंशियल रिस्क है, वो नॉन पोटेंशियल,
वो कितने, वो किस लेवल का पोटेंशियल रिस्क है कि जिसकी वजह से डायरेक्टली हेल्थ हो सकते हैं, डायरेक्टली कोई उसके हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। फिर उसको नॉन पोटेंशियल में आप उसमें कंसीडर करते हैं रिस्क असेसमेंट की। फिर आगे पूरी टाइप्स एंड सो ऑन एक भी प्रैक्टिस पूरी मौजूद है जिसके ऊपर ट्रेनिंग की जरूरत है। रिस्क असेसमेंट और रिस्क बेस्ड अप्रोच के ऊपर तो पूरी ट्रेनिंग्स हैं। फूड फ्रॉड एंड फूड डिफेंस जो वैसअप एंड टेसअप के ऊपर, तो इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग्स जूम के ऊपर हम ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, क्लोज्ड ट्रेनिंग, लेकिन जो सेशंस हमारे अवेयरनेस सेशन जस्ट गाइडलाइंस हैं ताकि सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो और सेल्फ स्टडी के आप जो है वो उसको प्रमोट करें। इन जो हमने चीजें स्टेप बाय स्टेप एक एक स्लाइड्स में डिस्कस की हैं, खुद से इसको दोबारा देके इन स्लाइड्स को आप इंटरनेट के ऊपर स्टडी करें, डिस्कशंस करें, ताकि और इसको कम्युनिकेट भी करें लोगों के साथ, भी खुद अपने नॉलेज को भी कम्युनिकेट करें, हमें भी इनपुट दें ताकि मिलके हम जो है वो रोल इस सेक्टर में प्ले कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।